प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा संवाद लेकर आए हैं जो न केवल आपको सुनने में रोचक लगेगा, बल्कि आपके भीतर गहराई तक जाकर एक हलचल भी पैदा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम अचानक ठहर कर सोचते हैं, हम कौन हैं? हमारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर आप भी कभी इस सवाल से रूबरू हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस संवाद में हम जीवन के उन गहरे सत्यों की बात करेंगे जिन्हें समझने की चाहत केवल कुछ ही लोगों के मन में जागती है। अगर आपके भीतर भी यह प्यास है, तो यही आपकी खोज की शुरुआत है। और अगर आप अब तक इस प्यास को महसूस नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं। कई बार सत्य हमें अनायास छू जाता है और यह स्पर्श हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और नई यात्रा को जन्म देता है। कल्पना कीजिए, जब कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के भीतर ही अंकुरित होता है और अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इसी तरह हमारे भीतर भी परिवर्तन का बीज तभी अंकुरित होता है जब हम इसके लिए तैयार होते हैं। तो हमारे भीतर किसी बदलाव या परिवर्तन का बीज बोया जाता है, जैसे कोई नई सोच, आदत, तो वह भी तुरंत परिणाम नहीं देता। सबसे पहले यह हमारे मन और चेतना में भीतर ही भीतर कार्य करता है। यह हमारी सोच, भावनाओं और सोचने का तरीका में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह भीतर की जड़ों को मजबूत करता है। वैसे ही हमारे भीतर भी अनंत संभावनाओं के बीज छुपे होते हैं और इस यात्रा का पहला कदम है उस बीज को पहचानना। तो क्या आप तैयार हैं उस क्षण का अनुभव करने के लिए जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है? इस वीडियो में हम न केवल उस बीज को पहचानने की बात करेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इसे कैसे अंकुरित किया जाए, कैसे इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया जाए। यह कोई साधारण चर्चा नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो आपके भीतर की शक्ति और आपके जीवन के उद्देश्य को उजागर कर सकता है। अब आपसे निवेदन है कि इस संवाद में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। तो चलिए इस अनमोल सफर की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच यह है कि बहुत कम लोग असल में जी पाते हैं। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि उनके पास जीवन था और उसमें कितनी रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। हम अपने ही जीवन से अजनबी बने रहते हैं। जब ऐसा होता है तो यह स्वाभाविक है कि हमारा जीवन दुख, चिंता और परेशानी का कारण बन जाए। यही तो आज अधिकतर लोगों का अनुभव है। जीवन को समझने की इच्छा तभी पैदा होती है जब हम अपने भीतर यह सवाल उठाते हैं, हम कौन हैं? हमारा जीवन क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? अगर इन सवालों के जवाब हमें न मिलें तो जीवन एक बोझ जैसा लगने लगता है। हम जन्म से मृत्यु तक की यात्रा तो पूरी कर लेंगे, लेकिन जीवन का असली आनंद, शांति और सार्थकता महसूस नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग ही जीवन की गहराई को पहचान पाते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर जानने की एक प्यास हो। जब तक यह प्यास नहीं जागती, तब तक हम जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ सकते। एक बार बुद्ध एक गांव में रुके हुए थे। सुबह सुबह एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आप इतने सालों से आत्मा, मोक्ष और परमात्मा के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन यह बताइए, अब तक कितने लोगों ने परमात्मा को पाया है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं 40 वर्षों से लोगों को परमात्मा और जीवन के अर्थ के बारे में समझा रहा हूं। तुम्हारा यह सवाल सही है कि कितने लोगों ने मोक्ष या परमात्मा का अनुभव किया है, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, मैं चाहता हूं कि तुम गांव में जाओ और सभी लोगों से यह पूछो कि कितने लोग सच में परमात्मा को पाना चाहते हैं, कितने लोगों के दिल में इसकी सच्ची प्यास है। वह व्यक्ति गांव गया और सुबह से शाम तक लोगों से पूछता रहा। गांव छोटा था और उसने सभी लोगों की सूची तैयार की। किसी को धन चाहिए था, किसी को पद चाहिए था, किसी को यश। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं थीं, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला कोई भी नहीं था। वह व्यक्ति वापस लौटा और बुद्ध को यह बात बताई। तब बुद्ध ने कहा, अगर कोई परमात्मा को न चाहता हो तो उसे जबरदस्ती दिया नहीं जा सकता, किसी पर इसे थोपा नहीं जा सकता। परमात्मा को पाने के लिए भीतर से प्यास होनी चाहिए। जब प्यास होती है तभी पानी की तलाश शुरू होती है, और अगर सच्ची प्यास हो
तो पानी जरूर मिलता है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि जो लोग जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जो उसके गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं, उन्हें पहले यह देखना होगा कि उनके अंदर सच में कोई प्यास है या नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर कोई प्यास नहीं होती। हमारे भीतर कोई इच्छा, कोई चाहत या कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं होती। हम जैसे हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं और हमारे मन में कभी यह सवाल उठता ही नहीं कि हमारे जीवन में कुछ और होना चाहिए। हमारे अंदर कोई गहरी तड़प नहीं होती। आमतौर पर धार्मिक लोग हमें समझाते हैं कि संतुष्ट हो जाओ, लेकिन मैं कहता हूं असंतुष्ट हो जाओ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो उसके जीवन में कोई खोज नहीं हो पाएगी। अगर कोई जैसा है उसी में खुश हो गया तो उसके जीवन में कोई आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। असंतोष किसी भी धार्मिक व्यक्ति का पहला कदम है, और अगर सत्य को पाना है तो असंतोष होना जरूरी है। जीवन जैसा है उससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हम असंतुष्ट तो होते हैं, लेकिन यह असंतोष जीवन से नहीं बल्कि जीवन की चीजों से होता है। एक आदमी जिस काम या पद पर है उससे खुश नहीं होता और एक बेहतर पद चाहता है। एक आदमी के पास जितना पैसा है उससे संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा धन कमाने की चाह रखता है। एक आदमी के पास जो चीजें हैं उनसे नाखुश रहता है और नई चीजें पाना चाहता है। लेकिन हम अपने पूरे जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। जिस व्यक्ति की नाखुशी सिर्फ चीजों तक सीमित है, उसकी धर्म या अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति खुद जीवन से असंतुष्ट हो जाता है, उसकी आध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि बाहर का जीवन कैसा है और उसके बारे में हमें काफी जानकारी है, लेकिन हमारे भीतर भी एक और जीवन है जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते। इसका कारण यह नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है या हमारी समझ कम है। यह भी वजह नहीं है कि सिर्फ कुछ खास लोग ही इसे जान सकते हैं। असल में हर व्यक्ति के पास यह क्षमता और योग्यता होती है। समस्या यह है कि हमारा असंतोष भीतर की ओर नहीं होता। हम अपने अस्तित्व से, अपने होने से असंतुष्ट नहीं होते। हम लगभग यह मान लेते हैं कि जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। अगर हम थोड़ा सोचें और समझें तो यह बात अजीब लगेगी। क्या सच में हम अपने वर्तमान जीवन और अपनी चेतना की स्थिति से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या यह संतोष करने लायक है? लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा मन इस तरफ जाता ही नहीं। ध्यान रखें, जिस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता वहां के रास्ते हमारे लिए बंद रहते हैं, और जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं के दरवाजे खुलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई लड़का खेल के मैदान में खेल रहा हो और उसके पैर में चोट लग जाए, तो जब तक खेल खत्म नहीं होता उसे यह पता नहीं चलता कि उसके पैर में चोट लगी है। खेल खत्म होने के बाद ही वह देखता है कि उसके पैर से खून बह रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका ध्यान खेल पर लगा हुआ था, चोट पर नहीं। ध्यान जहां जाता है इंसान को वही चीज समझ में आती है। हमारा ध्यान अंदर की तरफ नहीं होता बल्कि हमेशा बाहर की तरफ रहता है। इसलिए हम बाहरी दुनिया को तो जानते हैं, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया को नहीं समझ पाते। हमारा ध्यान शरीर पर केंद्रित रहता है, इसीलिए शरीर के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब लोग पूछते हैं आत्मा है या नहीं, तो इसका केवल इतना ही उत्तर है, आत्मा तो है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। याद रखें, आपका ध्यान जिस ओर होगा केवल उसी का अनुभव हो सकेगा। जिस ओर ध्यान नहीं है उसकी जानकारी होना संभव नहीं है। हमारा ध्यान अंदर की तरफ नहीं जाता क्योंकि वह पूरी तरह बाहर की चीजों में उलझा रहता है। एक चीज से ध्यान हटता है तो दूसरी चीज उसे घेर लेती है, दूसरी से हटता है तो तीसरी आ जाती है। इस तरह हमें कभी यह मौका ही नहीं मिलता कि हम ध्यान को अंदर की ओर ले जाएं। इसका मुख्य कारण यह है कि बाहर की चीजों के प्रति हमारी असंतुष्टि इतनी ज्यादा है कि यह अंदर की तरफ ध्यान जाने ही नहीं देती। लेकिन अगर जीवन के प्रति गहरी असंतुष्टि हो तो ध्यान की दिशा अंदर की ओर मुड़ने लगती है। ध्यान कैसे यह होगा, इसका क्या तरीका होगा? कैसे ध्यान भीतर की ओर जाए और हम अपनी असली पहचान को महसूस कर सकें? क्योंकि जो असली पहचान है वही सच्चाई है, और जो खुद को पहचान लेता है वह परमात्मा को भी पहचान लेता है। क्योंकि असल में अपने अंदर, अपनी जड़ों में जो मैं हूं, वही यह पूरा संसार भी है।
सारी कोशिश, सारी साधना और सारे धर्म का एक ही मकसद है कि हमारे ध्यान का रुख, जो हमारी चेतना है, वह बाहर की तरफ न जाकर भीतर की ओर कैसे मोड़ा जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम बाहर की दुनिया को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें। इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम बाहर की तरफ से ध्यान को इस तरह खींच लें कि बाहर की दुनिया में हमारे लिए कुछ भी मायने न रखे। इसका मतलब बस इतना है कि अगर हम बाहर के जीवन से कुछ पल का विराम ले लें, थोड़ा सा ठहराव ले लें और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ने में सक्षम हो जाएं, तो हमें एक अद्भुत जीवन स्रोत का अनुभव होगा। हम उस सच्चाई को जान सकेंगे जो हमारे अंदर हर पल मौजूद है। वही सच्चाई हमारे अंदर तब थी जब हम बच्चे थे, वही सच्चाई तब भी थी जब हम जवान हुए, और वही सच्चाई तब भी होगी जब हम बूढ़े होंगे। और अगर हम उसे जान लें तो हमें समझ आएगा कि वह सच्चाई हमारे जन्म से पहले भी थी और हमारी मृत्यु के बाद भी रहेगी। उसे जाने बिना जीवन की खोज में कभी भी कोई असली अर्थ नहीं मिला है और न कभी मिल सकता है। ध्यान को भीतर ले जाने की जरूरत तभी महसूस होती है जब यह समझ आ जाए कि जैसा हमारा जीवन अभी है वह पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। एक बार क्राइस्ट के पास एक युवक जिसका नाम निकोडेमस था रात को मिलने आया। उसने कहा, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। क्राइस्ट ने उसे ध्यान से देखा और बोले, परमात्मा को जानने से पहले तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। निकोडेमस हैरान होकर पूछने लगा, फिर से जन्म लेने का क्या मतलब है? क्या मैं मरने के बाद परमात्मा को जान पाऊंगा? क्राइस्ट ने कहा, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। जैसा तुम अभी हो वैसा रहकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह बदलना होगा, तुम्हें एक नया व्यक्ति बनना होगा। नया व्यक्ति बनने का मतलब यह है कि तुम्हारे ध्यान और चेतना की धारा जो अभी बाहर की तरफ बह रही है उसे भीतर की ओर मोड़ना होगा। जब तुम्हारा ध्यान उस जगह बहने लगेगा जहां तुम्हारी आत्मा है, जहां तुम्हारी असली पहचान है, तब तुम एक नया व्यक्ति बन जाओगे। इसके लिए प्यास जरूरी है। यह प्यास कोई और नहीं दे सकता। पानी दिया जा सकता है, लेकिन प्यास जगाना किसी के बस में नहीं है। अगर प्यास न हो तो पानी का कोई मूल्य नहीं। चाहे आपके सामने पूरा सागर ही क्यों न हो, प्यास न होने पर वह भी बेकार है। हमारे इस जीवन में बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण, राम और मोहम्मद जैसे अनेक महान आत्माएं जन्मी। वे कई लोगों के करीब से गुजरे, लेकिन केवल वे ही लोग उनके ज्ञान को पहचान सके जिनके भीतर प्यास थी। जिनके भीतर प्यास नहीं थी वे उनके करीब रहकर भी अनजान ही रह गए। पानी हमेशा हर जगह है, लेकिन प्यास हर किसी के अंदर नहीं होती, और यह प्यास कोई और आपके अंदर नहीं जगा सकता। इसे आपको खुद ही जागृत करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यास है ही नहीं तो इसे पैदा कैसे किया जाए? प्यास तभी उत्पन्न होती है जब आप किसी गहरी पीड़ा या तकलीफ का अनुभव करते हैं। जीवन में पीड़ा और दुख बहुत हैं, लेकिन हम अक्सर इनसे बचने या इन्हें भुलाने के उपाय ढूंढते रहते हैं। यही कारण है कि हम अपने अंदर उस गहरी प्यास को पनपने नहीं देते। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मर जाए, हमारे आसपास रोज कोई न कोई मरता है, तो क्या यह विचार कभी आपके मन में आता है कि एक दिन मैं भी मरूंगा? अगर ऐसा विचार आपके भीतर नहीं आता तो आपके अंदर कभी सच्ची प्यास नहीं जागेगी। जो कुछ आप रोज अपने आसपास देखते हैं, अगर आप उसे सचमुच ध्यान से देखें तो आपके अंदर जीवन को समझने, जानने और जीने की गहरी चाहत जागेगी। एक फकीर बायजीद के पास किसी ने जाकर पूछा, आपकी नजर परमात्मा की ओर कैसे उठी? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैंने जीवन में दुख को देखा तो मेरी नजर अपने आप परमात्मा की ओर उठ गई। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जीवन के दुख को देख नहीं पाते। हम दुख से घिरे हुए हैं, फिर भी वह हमें दिखाई नहीं देता, और जब कभी वह दिखाई देता भी है तो हम उसे अनदेखा करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। एक मेरे मित्र हैं जिनका जवान बेटा गुजर गया। वे मेरे पास आए और मुझसे पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वे बोले, मेरा जवान बेटा गुजर गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है। मैंने कहा, आपके बेटे की मौत से जो दुख हुआ है, आप उसे भुलाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि पुनर्जन्म होता है
और आपका बेटा मरा नहीं है, उसकी आत्मा जिंदा है, तो आप संतोष से वापस चले जाएंगे। लेकिन यह आपके उस दुख को झुठलाने की कोशिश होगी जो उसकी मौत से आपको हुआ है। फिर वे एक साधु के पास गए। उस साधु ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का जन्म स्वर्ग में हुआ है। वे ये सुनकर बहुत संतुष्ट होकर लौट आए। मैंने उनसे कहा, मौत आपके लिए एक मौका थी। इस दुख में आप जाग सकते थे और जीवन को समझने की एक गहरी प्यास पैदा हो सकती थी, लेकिन आपने उस मौके को खो दिया। हम रोज मौके खो रहे हैं। जीवन में वही समस्याएं हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो जागृति, प्यास और असंतोष पैदा हो सकता है। और अगर हम उन्हें नकारने की कोशिश करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं या जीवन के हर मसले पर विचार करके शांति पा लेते हैं, तो जीवन हमें जागृत नहीं कर पाता, हमारी नींद को नहीं तोड़ पाता। नींद को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि जीवन के दुख का बोझ बहुत बढ़ जाए। आपने देखा होगा, अगर आप सुखद सपना देखते हैं तो वह जल्दी नहीं टूटता, लेकिन अगर आप दुस्वप्न, खराब सपना देखते हैं, जैसे किसी पहाड़ से गिरने का सपना या कोई भारी चीज गिरने का सपना, तो वह सपना जल्दी टूट जाता है। सपना केवल दुख में ही टूटता है, और जीवन में भी जो लोग सोए होते हैं वे केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है अगर इसे कोई देख पाए, वरना दुख एक शाप बन जाता है अगर कोई इसे भुलाने की कोशिश करे। और जीवन में दुख बहुत है, चारों ओर सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन हम छोटे छोटे सुखों में उस दुख को भुलाने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तब प्यास नहीं उत्पन्न हो पाती। फिर जो हम ईश्वर और आत्मा के बारे में बातें करते हैं, वे सब बातें व्यर्थ होती हैं। वे हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा नहीं उत्पन्न करती। वे बस हमारी बातचीत होती है, हमारी शिक्षा और संस्कृति का हिस्सा होती है। हम उन बातों को सीख कर दोहराते हैं, लेकिन उनसे हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं पैदा होती जो जीवन में क्रांति ला सके। यह समझने के लिए कि जीवन में क्रांति क्यों जरूरी है, हमें अपने आसपास के वास्तविक अनुभवों को देखना होगा। जैसे अगर इस भवन में आग लग जाए और हमें इसका पता चल जाए, तो हम बिना किसी सवाल के तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। उस वक्त हम यह नहीं पूछेंगे कि रास्ता कौन सा है, भीड़ से कैसे निकलें या किसी और से मदद मांगे। बस एकमात्र उद्देश्य होगा, आग से बचकर बाहर निकलना। इसी तरह जब हमें यह गहराई से समझ में आ जाए कि हमारा जीवन दुखों और समस्याओं से घिरा है, तो हमारे भीतर उससे बाहर निकलने और उसे पीछे छोड़ने की प्रबल इच्छा जाग उठेगी। यह समझ ही हमारे अंदर क्रांति ला सकती है। लेकिन यह दुख कहीं से लाना या कल्पना करना नहीं है, यह हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद है। मृत्यु कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे साथ हर पल घट रही है। सच कहें तो हम हर क्षण मर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारा जीवन समाप्त होता जा रहा है। जैसे अगर आप अपने जीवन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि जितने साल आप जी चुके हैं, उतना हिस्सा आपकी मौत का है। जन्म के साथ ही मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब आपके बाकी दिन भी पूरे हो जाएंगे, तब यह मृत्यु की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर हम इस सच्चाई को पहचान लें, तो यह हमें जीवन को समझने और उसमें एक नया बदलाव लाने की ओर प्रेरित कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आज का यह पहला भाग, स्वयं में परमात्मा की खोज, यहीं समाप्त होता है। लेकिन यह केवल एक शुरुआत है, एक पहला कदम जो हमें अपने भीतर छिपी गहराइयों तक ले जाने का प्रयास है। हमने जीवन के सत्य, दुख और जागृति की बात की। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें जीवन का हिस्सा बनाने के लिए है। इस यात्रा का उद्देश्य आपको अपने भीतर छिपे उस अमूल्य खजाने का एहसास कराना है जिसे आप शायद भूल बैठे हैं। जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा और हर चुनौती आपके भीतर एक नई संभावना का द्वार खोल सकती है। यह यात्रा केवल बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर है। आप सभी का साथ और आपका प्रेम ही इस यात्रा को सार्थक बनाता है। आपकी भागीदारी हमारे लिए एक प्रेरणा है, और आपका यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम जल्द ही इस गहरी यात्रा के दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे। तब तक अपने भीतर झांकिए, उन सवालों को उठाइए जो आपके जीवन को अर्थ दे सकते हैं,
और उस प्रकाश को खोजिए जो सदैव से आपके भीतर विद्यमान है। आपके प्रेम और समय के लिए हृदय से आभार।